गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि भूगोल एक विषय के रूप में, तो भूगोल के बारे में हमने पढ़ा कि भूगोल एक क्या है ना, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, स्वतंत्र विषय है। आज हम भूगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बातों की हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। कि भूगोल का अर्थ क्या है ना, पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। और हम सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना, और हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। अब पृथ्वी ग्रह है तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से होगी, तारे से होगी। तारा क्या है, सूर्य। पृथ्वी के लिए तारा क्या है ना, सूर्य है। ठीक, और जो तारों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है ना, ब्रह्मांड की रचना करती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक मत किसने दिया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक मत देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इमैनुअल कांट को। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रारंभिक मत है वो किसने दिया, इमैनुअल कांट ने दिया। और इमैनुअल कांट कहाँ के थे, जर्मनी के। जो यूरोपीय देश है जर्मनी, ठीक है, यूरोपीय कंट्री जर्मनी के थे, यूरोपीय देश जर्मनी के थे इमैनुअल कांट। आगे हम चर्चा करें कि 1796 में लाप्लास ने जो कांट की परिकल्पना है उसमें संशोधन किया। जो लाप्लास ने क्या किया है, लाप्लास महोदय ने, इमैनुअल कांट ने जो परिकल्पना दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, इसमें संशोधन किया। और इसमें संशोधन करने के बाद जो परिकल्पना दी, उस परिकल्पना का नाम है निहारिका परिकल्पना। क्या नाम है, निहारिका परिकल्पना। निहारिका क्या होता है ना, गैस के गुत्थे, गैस के बादल होते हैं जिन्हें कहते हैं निहारिका कहते हैं। तो लाप्लास ने 1796 में, लाप्लास महोदय ने 1796 में क्या किया, इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना है उसमें संशोधन कर निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। और इस परिकल्पना पे उन्होंने बताया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। तो ग्रहों का निर्माण कैसे बताया, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। धीमी गति से घूमता हुआ पदार्थों का बादल, यानी कि निहारिका की हम चर्चा करते हैं। और ऐसा कब हुआ, जब सूर्य युवावस्था में था। सूर्य जब प्रचंड युवावस्था में था उस समय धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है और ग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं। आगे बात करें सन 1900 की। सन 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने क्या किया, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत दिए। चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत दिए। उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने दो तारों की बात की कि सूर्य के नजदीक से एक भ्रमणशील तारा गुजरता है। बताया कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य के नजदीक से, ये जो सूर्य की बात करते हैं, इसके नजदीक से एक क्या होता है ना, सूर्य से भी बड़ा, हम कहेंगे कि जो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला भारी, यहाँ से क्या गुजरता है ना, एक तारा गुजरता है। भ्रमणशील तारा, घूमता हुआ तारा यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ये तारा भ्रमण कर रहा है, आगे जा रहा है, तो सूर्य के नजदीक से तारा गुजरता है। जब ये तारा सूर्य के नजदीक से गुजरता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर, जैसे कि तारा यहाँ पे दूर है और फिर यहाँ से क्या जाता है, जब सूर्य के थोड़ा नजदीक आ जाता है और नजदीक आ जाता है तो फिर ये तारा क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है। तो सूर्य से इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, सूर्य से इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। और सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होता है, सूर्य का कुछ पदार्थ टूटकर क्या हो जाता है ना, सूर्य का कुछ पदार्थ टूटकर क्या होता है, वायुमंडल में इस प्रकार से आ जाता है। और ये जो तारा है वो क्या करता है, सूर्य से दूर चला जाता है। तारा क्या है, सूर्य से दूर चला जाता है। ये तारा सूर्य से दूर है, लेकिन जब ये सूर्य के पास में आता है तो सूर्य सतह से एक पदार्थ, सिगारनुमा पदार्थ अलग होता है। कैसा पदार्थ अलग होता है ना, सिगारनुमा पदार्थ अलग होता है। और ये सिगारनुमा पदार्थ जिस तारे के प्रभाव से आया था, ये तारा तो आगे चला गया। अब ये क्या करें, ये सिगारनुमा पदार्थ क्या करता है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ये सूर्य, क्योंकि सूर्य के इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो गया, बल्कि सूर्य से टूटकर अलग हुआ ना, और सूर्य से टूटकर अलग हुआ। अब आगे ये तारा होता तो इसके साथ चला जाता है, इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ प्रभाव होता, लेकिन अब ये आगे चला गया, ये दूर हो गया। अब ये यहाँ पे बीच में ही सिगारनुमा पदार्थ लटक गया। अब ये क्या करने लगता है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सिगारनुमा पदार्थ क्या होते हैं, संघनित होते हैं। और संघनित होकर किसका रूप लेते हैं, ये ग्रहों का रूप ले लेते हैं। और इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो इस परिकल्पना को एक बार वापस से हम देखेंगे। देखना, इस परिकल्पना की हम वापस से एक बार चर्चा करेंगे किस प्रकार से इसमें कार्य हो रहा है।
तो देखो क्या बात बताई गई है इसमें कि सूर्य है, ये सूर्य है और सूर्य के नजदीक से क्या गुजरता है, एक तारा गुजरता है। सूर्य के नजदीक से ये तारा यहाँ से यहाँ पे है और ये तारा क्या कर रहा है, सूर्य के पास से गुजरता है। जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो क्या कर रहा है, सूर्य से एक पदार्थ, सूर्य सतह से क्या होता है, ये पदार्थ अलग हो जाता है और ये पदार्थ क्या कर बताइए, सिगारनुमा पदार्थ अलग हो जाता है। अब ये अलग हो जाता है लेकिन और ये जो भ्रमणशील तारा है सूर्य से फिर दूर चला जाता है और जैसे ये सूर्य से दूर चला जाता है तो ये सिगारनुमा पदार्थ क्या करने लगता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है और इस पदार्थ के संघनित होने से, इस पदार्थ के संघनित होने से क्या हो जाता है, इस पदार्थ के संघनित होने से, ये पदार्थ है, इस पदार्थ की जो सिगारनुमा पदार्थ, इसके संघनित होने से विभिन्न ग्रहों की रचना होती है और इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या ना एक ग्रह है। ठीक है, तो जेम्स जीन्स व हेराल्ड जाफरी ने, जेम्स जीन्स व हेराल्ड जाफरी ने क्या किया, इस मत का समर्थन किया। जेम्स जीन्स व हेराल्ड जाफरी ने क्या किया कि ये जो चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने सन 1900 में ये मत दिया है, ये मत भी पूरी तरह से सही है और इसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब आगे हम चर्चा करें सन 1950 की। सन 1950 में ओटो सिमिड व कार्ल वाइजास्कर, ओटो सिमिड व कार्ल वाइजास्कर, ओटो सिमिड कहाँ के थे ना, रूस के, और कार्ल वाइजास्कर कहाँ के थे ना, जर्मनी के। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं ओटो सिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने क्या किया है, परिकल्पना दी है। और ये परिकल्पना क्या दी है, उन्होंने बताया कि सूर्य सौर निहारिका से घिरा हुआ है। क्या परिकल्पना दी है देखना इन्होंने, वापस से हम देखेंगे एक बार। तो सूर्य सौर निहारिका से घिरा हुआ है। ओटो सिमिड जो रूस के हैं, कार्ल वाइजास्कर कहाँ के ना, जर्मनी के। उन्होंने 1950 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य, जैसे ये सूर्य है, ये किससे घिरा हुआ है, सौर निहारिका से घिरा हुआ। इस सौर निहारिका में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और जलवाष्प, सॉरी धूल के कण है। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण, जो निहारिका है, जो गैसों के जो बादल होते हैं उन्हें निहारिका कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने निहारिका के लिए जो नाम दिया वो क्या दिया है, सौर निहारिका के, सूर्य निहारिका के बादल से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस निहारिका के बादल में इस प्रकार से गैसों और जो धूल के कण है इनके घर्षण से, आपस में घर्षण होने से और टकराने से चपटी तस्त्री नुमा आकृति में ये किस में बदल जाती है, निहारिका चपटी तस्त्री नुमा आकृति में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, निहारिका चपटी तस्त्री नुमा आकृति में बदल जाती है। और ये चपटी तस्त्री नुमा आकृति में क्या होता है, विभिन्न प्रकार से अभिवृद्धि प्रक्रम होते हैं और विभिन्न प्रकार से इसमें ग्रहों का निर्माण हो जाता है। अभिवृद्धि प्रक्रम के तहत क्या होता है, विभिन्न ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो एक बार वापस से देखेंगे। इस परिकल्पना में ओटो सिमिड जो रूस के हैं और कार्ल वाइजास्कर जर्मनी के हैं, इन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या बताया, इन्होंने बताया कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। यहाँ पे निहारिका को स्पेसिफिक नाम दिया है, क्या स्पेसिफिक नाम दिया है, क्या सौर निहारिका। और इस परिकल्पना में क्या कहा, सूर्य सौर निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण हैं। अब इनमें आपस में घर्षण होने से, टकराने से चपटी तस्त्रीनुमा आकृति बनती है, चपटी तस्त्रीनुमा सी आकृति बनती है। और इस तस्त्रीनुमा आकृति के अभिवृद्धि प्रक्रम के फलस्वरूप क्या होता है, विभिन्न ग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने जो हमारे सिलेबस में मत दिए हुए हैं इनकी चर्चा कर ली। और भी है लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उनकी हमने बात कर ली कि सूर्य जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें सबसे पहले हमने कहा कि उत्पत्ति से संबंधित मत दिए इमैनुअल कांट ने, जो जर्मनी के हैं। फिर हमने लाप्लास की बात की कि इन्होंने इमैनुअल कांट की परिकल्पना उसमें संशोधन करके निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। फिर चैम्बरलेन और मोल्टन की बात करते हैं जिनकी जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ये क्या कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के किसी भ्रमणशील तारे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिगारनुमा पदार्थ अलग होता है और ये सिगारनुमा पदार्थ सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, संघनित होकर ग्रहों का निर्माण करता है। फिर जेम्स जीन्स और हेराल्ड जाफ इसका समर्थन करते हैं और ओटो सिमिड, कार्ल वाइजास्कर, ओटो सिमिड जो रूस के, कार्ल वाइजास्कर जर्मनी के, कहते हैं कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों की है। इनमें आपस में घर्षण होने और टकराने से चपटी तस्त्रीनुमा आकृति बनती है और इनमें विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती है। अब इन सब प्रक्रियाओं के लिए एक शब्द दे दिया, अभिवृद्धि प्रक्रम के फलस्वरूप क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। तो आप ये क्या करेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे अच्छे से, फिर समझ में आएगा, बुक को सामने रखेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैंने कहा कि होमवर्क नहीं करना है, नोट्स नहीं लिखने, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे फिर आपको उनका आंसर लिखना है।